students, how are you? Good morning all of you. Now आज हम हिंदी में चैप्टर 4 जो कविता है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो नंबर 4 कविता का नाम क्या है? बूंदे बरसी। बूंदे किसकी बूंदे होती है? पानी की बूंदे होती है ना। और देखो यहाँ ये पिक्चर देखो ये पिक्चर देखो। पिक्चर में क्या है? सब बादल है, बारिश आ रही है। देखो बच्चे हैं कितना खुश हो रहे हैं बारिश में। और ये मोर है, देखो है ना मोर, तो वो भी अपने जो पंख है वो फैला के कलियाँ फैला नाच रहे हैं, अपने पंख फैला के। ठीक है ना, मोर है वो भी। बच्चे ताली बजा रहे हैं, देखो ये बारिश का मौसम है तो बारिश आ रही है और बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम कविता करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। रिमझिम बूंदे बरसी, हवा चली पुरवाई। देखो रिमझिम बूंदे बरसी, हवा चली पुरवाई। सौंधी गंध उठी धरती से, सबके मन को भाई। डाली डाली झूम रही है, पवन चली मतवाली। कलियाँ नाच रही है, बच्चे बजा रहे हैं ताली। नाव देखो, रिमझिम बूंदे बरसी, हवा चली पुरवाई। देखो जब बारिश का मौसम होता है तो जब बारिश आना शुरू होता है तो देखो बूंदे बरसती है। धीरे बारिश आती है तो उसकी जो पानी की बूंदे हैं वो नीचे बरसती है ना ऊपर से। कभी आप बारिश में भीगे होगे तो आपको पता होगा। और जब बारिश आने की शुरू से पहले थोड़ी देर पहले देखो कैसी ज़ोरों से हवा चलती है। ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो आपने भी कभी उसका आनंद लिया होगा। तो बारिश की बूंदें कैसे रिमझिम करके आती है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। सौंधी गंध उठी धरती से, सबके मन को भाई। सौंधी गंध मतलब देखो जो पानी है वो जब धूल पर पड़ता है, सूखी धूल पर, मिट्टी पर, तो पता है खुशबू आती है। आप देखना आपके घर में जब कोई नया मटका लाते हैं मम्मा तो अंदर पानी डालती है, फिर देखना आप अंदर से इतनी अच्छी सुगंध आती है, खुशबू आती है। वैसे ही देखो पहली बारिश जब होती है तो धरती तो सूखी होती है, मिट्टी तो सूखी होती है ना। जब वो बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है तो उसमें से एक सुगंध उठ आती है। कौन सी सुगंध आती है? तो वो अच्छी लगती है और सबके मन को बहुत अच्छी लगती है। आप भी कभी उस देखना तो आपको भी वो सुगंध अच्छी लगेगी और सबके मन को वो भा जाती है ना, सबके मन को अच्छी लगती है। डाली डाली झूम रही है, पवन चली मतवाली। देखो जब बारिश आती है, हवा चलती है तो जो डाली होती है पेड़ की तो हर डाली झूम रही होती है। जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो पेड़ की जो डालियाँ होती है ना वो ऐसे लहराती है, झूम उठती है, हर डाली झूम उठती। तो जैसे लगता है देखो पूरा पेड़ अपनी डालियों को झुला रहा है, ऐसे लगता है। और पवन चली मतवाली, तो पवन को क्या बोला है? मतवाली, मतलब मज़ेदार। तो देखो अच्छी सी हवा चलती है तो हम कभी बोलते हैं ना देखो कितनी मस्त पवन हवा आ रही है। तो वैसे ये मज़ेदार हवा भी चल रही है। मतवाली का मतलब है मज़ेदार। तो इतनी अच्छी मज़ेदार हवा चल रही है तो हर डाली डाली झूम उठती है और जो सुगंध आती है, बारिश की जो बूंदें मिट्टी पे पड़ती है तो उसे अच्छी सी सुगंध आती है। नाउ नेक्स्ट, कलियाँ नाच रही है, बच्चे बजा रहे हैं ताली। देखो हर कली, जो फूल की कलियाँ होती है तो हर कली ये जो खुशनुमा जो बारिश की वजह से जो खुशबू आती है मिट्टी की, उससे हर कलियाँ नाच उठती है। और आप
आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था, बच्चे बजा रहे ताली। देखो बच्चे भी खुश होकर कैसे ताली बजा रहे हैं। तो फूलों की जो हर कली है वो नाच उठती है, क्योंकि वो भी ऐसे बारिश आने से खुश हो जाती है। तो जैसे कलियाँ भी नाच रही है और बच्चे भी खुश होकर उछल कूद कर रहे और तालियां बजा रहे। तो नाव, तो देखो आज हमने ये कविता में बूंदे बरसी, उसमें हमने जो बारिश आती है तब कैसा होता है उसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। जब बारिश की रिमझिम बूंदे बरसती है, बहुत अच्छी सी हवा चलती है। वो हवा कैसी होती है? मज़ेदार होती है। और बारिश की बूंदे जब मिट्टी पर पड़ती है तो उसमें से एक अलग खुशबू आती है, और वो खुशबू सबके मन को भा जाती है। और जैसे लगता है कि हर डाली झूम रही है, हर डाली खिल रही है और हर कलियाँ नाच रही है। और ये सब देखकर बच्चे खुश होकर तालियाँ बजा रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना जब बारिश आती है। तो आप भी बारिश में जब नहाते हो, भीगते हो, तो आपका भी मन खुश हो जाता है। तो आज हमने कविता में बारिश के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट, उसके आज अब हम मीनिंग्स देखेंगे, शब्दार्थ। ठीक है, चलो। नाउ नंबर 1 देखो, पूर्वाई। पूर्वाई मतलब पूरब से चलने वाली हवा। तो जब बारिश की बूंदें होती रिमझिम तो बहुत पूरब से हवा आती, ऐसा लगता है ना। तो पूर्वाई का मीनिंग क्या होता है? पूरब से चलने वाली हवा। नेक्स्ट, भाई मतलब सबके मन को भा जाती ना, अच्छी लगी। मैंने क्या बोला? जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ती है तो जो एक अलग खुशबू आती है वो सबके मन को अच्छी लगती है। सौंगी मतलब धूल पर पानी पड़ने से उठी सुगंध। सौंधी मतलब सुगंध, धूल पर जो बारिश की बूंदें पड़ती है और उससे जो सुगंध आती है, खुशबू आती है, उसे क्या बोलते हैं? सौंधी गंध। मतवाली मतलब मज़ेदार। तो पवन चली मतवाली मतलब बहुत मज़ेदार हवा चलती है तो मन को वो भा जाती है, मन को अच्छी लगती है। तो आपने देखा कि आज हमने ये कविता में जो बारिश का मौसम होता है तो कितना मज़ा आता है उसके बारे में हमने सब पढ़ा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लिसन टॉल। देखो, अब देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से गलत शब्द पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो देखो, यहाँ जो हमें सेंटेंस दिए हैं उसमें जो गलत शब्द है उसके ऊपर हमें ये क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 1, सौंधी गंध या दुर्गंध उठी धरती से। तो किसके पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान? देखो नाउ, देखो सौंधी गंध उठी धरती से, तो इनमें से गलत शब्द कौन सा है? दुर्गंध। तो इसके पर हम क्या करेंगे? क्रॉस का निशान करेंगे। ये सेंटेंस आपको ऐसे ही रहने देना है, सौंधी गंध उठी धरती से। तो ये सही सेंटेंस है, और ये दुर्गंध उठी धरती से, तो दुर्गंध ये गलत है। ठीक है, तो उसके पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 2, डाली डाली झूम नाच रही है। तो देखो, डाली डाली झूम रही है, ये सेंटेंस सही है ना। नाच रही है, तो नाच रही में क्या आता है? कलियाँ नाच रही है। और डाली डाली झूम रही है, तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो गलत है? नाच। नाच वो शब्द गलत है। तो डाली डाली झूम रही है। और कौन से शब्द पर हमें क्रॉस का निशान करना है? नाच के ऊपर। ठीक है ना, डाली डाली वो झूम रही थी ना, तो ये नाच जो शब्द है उसके पर हमें क्रॉस का निशान करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। नाउ जिसमें ब्लैंक से देखो, और यहाँ आपको देखो
ये उसके ऑप्शन भी दिए हैं। तो इसमें से हमें सही शब्द चुनकर ये ब्लैंक्स में लिखना है। नाउ नंबर 1, रिम झिम बूंदे बरसी। बूंदे क्या? बरसी। तो इसमें से ये बरसी बरसी राइट आंसर है, तो हमें ब्लैंक्स में लिखना है बरसी। नाउ नंबर 2, हवा चली ब्लैंक्स। तो हवा कैसे चलती है? पूरब से आती है ना, तो पूर्वाई। तो क्या आएगा? यहाँ देखो पूर्वाई दिया है, तो हमें वो शब्द यहाँ ब्लैंक्स में राइट करना है। हवा चली पूर्वाई। नंबर 3, ब्लैंक गंध उठी धरती से। तो देखो, सौंगी गंध उठी धरती से। नंबर 4, सबके मन को डैश। तो क्या हुआ? वो गंध सबके मन को भाई ना। तो देखो, इसमें से हमें सही आंसर चुनकर यहाँ लिखना है सबके मन को भाई। समझ में आया ना? नाउ नेक्स्ट, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ देखो, जो कविता में हमें पंक्तियाँ दी थी ना, उसका यहाँ एक शब्द दिया है शुरुआत में, तो हमें पीछे वो पूरी करनी है। जो पंक्ति है वो हमें पूरी करनी है। नंबर 1, रिमझिम। तो रिमझिम बूंदे बरसी, हवा चली पुरवाई। कविता में आपने देखी थी ना ये पंक्ति, तो हमें यहाँ ये कंप्लीट करनी है। रिमझिम बूंदे बरसी, हवा चली पुरवाई। नंबर 2, कलिया। कलिया नाच रही है, बच्चे बजा रहे हैं ताली। कलिया नाच रही है, बच्चे बजा रहे हैं ताली। नाउ नेक्स्ट, तो देखा कि नंबर 1, रिम झिम, ये दोनों देखो जोड़ी वाले शब्द हुए ना। हम कब बोलते हैं ना कविता में, रिम झिम बूंदे बरसे, तो ये जोड़ी वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। नाउ नंबर 2, कली कली। जैसे हमने कविता में देखा था ना, कली कली नाच रही है, झूम उठी है, बोलते हैं ना कली कली झूम रही है। तो हमें यहाँ लिखना है कली कली। ये देखो जोड़ी वाले शब्द है। फिर देखो चली चली, तो चली चली हवा पुरवाई, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जोड़ी वाले शब्द चली चली यहाँ आपको लिखना है। तो आज हमने चैप्टर 4 में कविता देखी। वो कविता किसके बारे में थी? बारिश के बारे में, है ना। तो समझ में आया सबको? ओके बाय।